दिस इज NSLE फ्रॉम कंसेप्ट इंग्लिश प्लस, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड। तो आज हम टेंस की सीरीज शुरू करने लगे हैं बेसिक लेवल लर्नर्स के लिए, स्कूल लेवल के बच्चों के लिए जो उनको दिक्कत आती है टेंसेस को लेके। आज उन इश्यूज पे बात करेंगे ताकि बिल्कुल सिंपल वे में, देसी मेथड में इन लर्नर्स को बताया जाए कि किस तरह वो इन इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके आज हम चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिक लेवल लर्नर्स के लिए जो पहली बात जानने वाली है कि कैसे पहचाना जाए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी देसी अंदाज में टोटके, कुछ अलामात, कुछ पहचान करवाएंगे जिससे छोटे बच्चों को, स्कूल लेवल लर्नर्स को, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के लर्नर्स को आसानी रहे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करें। पहचान, तो पहचान में देखेंगे आखिर क्या ऐसी इंडिकेटर डिटरमिन किए जाए कि जिससे पता चल सके कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसकी जो अलामात लिखी जाती हैं या बताई जाती हैं, ता है, ता हूं, ती है, ते हैं वगैरह। अगर किसी सेंटेंस के एंड पे ता है, ता हूं, ती है, ते हैं वगैरह के इंडिकेटर्स आ जाएं, ये हरूफ आ जाएं, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये आसानी के लिए हैं। जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो इनको फॉलो कर भी सकते हैं, इनको फॉलो नहीं भी कर सकते। मसलन हर वो सेंटेंस जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आ रहा है, तो ये लाजमी नहीं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। तो जो कंसेप्ट इसमें बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके, वो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी जुमले में कोई ऐसी बात बताई जाए, कोई ऐसा जिक्र किया जाए जिससे पता चले कि जिस एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है वो हमारी ड्यूटी बन चुका है, या हम उसको रेगुलरली कर ले हैं, या वो हमारा रोजमर्रा का मामूल बन रहा है। अगर इस सेंस को वो कन्वे करे तो फिर तो पक्का ठक्का वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। अदरवाइज फिर हमें देसी अंदाज में देखना होगा कि ता है, ती है, ते है, ता है वगैरह आ रहा है, तो फिर हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। मसलन एक सेंटेंस देखते हैं जिसके एंड पे ता है, ती है, ताहू वाले इंडिकेटर तो आ रहे हैं और वो है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और एक ऐसा जुमला देखेंगे जिसके एंड पे ता है, ती है वगैरह वाले इंडिकेटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। मसलन एक बड़ा मशहूर शेर है डॉक्टर बेदिल साहब का कि इश्क का रोग बुरा रोग है बेदिल, जिसको लगता है बुरा लगता है। तो ये ता है आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर इसी को एक और जाविये से देखा जाए जिसके एंड पे ता है, ती है वगैरह तो आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। पहला हमने देखा इश्क का रोग बुरा रोग है बेदिल, जिसको लगता है बुरा लगता है, ता है आ गया। अब दूसरा जुमला देखते हैं इसी पैटर्न में, वो तुम्हारा क्या लगता है, वो तुम्हारा क्या लगता है, ता है आ गया है। लेकिन हम ये बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकेंगे कि ये जुमला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ऐसा नहीं है। तो आइए इससे रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट बनेंगे उनको देखते हैं। बस
ये पहचान हम ले ली। तो एक जुमला हम रखते हैं, हम पहाड़े याद करते हैं। हम पहाड़े याद करते हैं। ये आ गया है, ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। ता है, ती है, ता हूं, ते हूं वगैरह वाली में से ये कंडीशन पूरी हो रही है। ते है उर्दू फिक्रे के अण पे ते है आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये वाला जुमला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसके अण पे वो इंडिकेटर आ गया है। इसी तरह एक और जुमला देखते हैं, रफी पहाड़े याद करता है। तो रफी पहाड़े याद करता है, एंड पे ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ती है देख ले इसको, रिफी, रिफी पहाड़े याद करती है, तो ये ती आ रहा है। तो तार मैं पहाड़े मैं पहाड़े याद करता हूं, ता हूं आ रहा है। तो ये वाली सारी इंडिकेटर इसमें मिल रहे हैं, लिहाजा हम यही कहेंगे कि ये वाले जितने जुमले हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो ये पहचान के लिहाज से ता है, ती है, ते है वगैरह आ गया, तो हमने इनको फॉल कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में। और फिर हमने ये भी बात कर ली कि लाजमी नहीं कि हर वो जुमला जिसके एंड पे ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए वगैरह वगैरह वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अपनी आसानी के लिए हम ता है, ती है वाला फार्मूला लेके चलेंगे और एंड पे जाके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन जुमलों को ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तरीका, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब लेके आएंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ये सिंपल और बेसिक लेवल पे ये तीन एलिमेंट्स को, सेंटेंस के तीन एलिमेंट को लेके हम चलेंगे। ऐसा जुमला लेंगे जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, ताकि सीखने समझने में आसानी रहे। सब्जेक्ट डूअर कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो किसी काम को करने वाला हो, जो काम किया जा रहा होगा उसको वर्ब कहेंगे, और जो इस एक्शन को रिसीव करेगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं पहले वाला कि हम पहाड़े याद करते हैं। हम पहाड़े याद करते हैं, ताहे दिए वाला प्रेजेंट सब्जेक्ट हम, वी, ऑब्जेक्ट पहाड़े याद करते हैं, ये हमारा एक्शन है, ये हमारी एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म करने लगे। तो वी याद करना, लर्न, वी लर्न पहाड़े द टेबल्स, वी लर्न द टेबल्स, हम पहाड़े याद करने का ट्रांसलेशन ये वाला हो गया। अच्छा, अब रहा मसला ये है कि सम टाइम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या इस ऐसा लगा होता है, तो
वहां पे हम क्या करेंगे, उसमें यह देखा जाता है कि क्या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अगर तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हम लोग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। मसलन वही वाला रफी को ले लेते हैं, रफी पहाड़े याद करता है। रफी सिंगुलर ता है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन हो जाएगा, रफी। लग याद करना, चूंकि सब्जेक्ट रफी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वाहिद होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। तो हम कर लेंगे रफी लर्न्स द टेबल्स। अगर मुअन्नस करेगी रफी पहाड़े याद करती है, फिर सिंगुलर तो ये रफी को हम ही के जुमरे में लेंगे, रिफी को शी में, तो रिफी क्या करेंगे, रिफी लर्न्स द टेबल्स। हमने देखा रफी और रिफी सिंगुलर है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आ रहा है। और अगर ये दोनों मिलके प्लूरल का कंसेप्ट देंगे तो फिर वो सेम जैसे हुई के साथ लर्न है, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा रफी एंड रफी लर्न्स द टेबल्स। चूंकि रफी एंड रिफी दो पर्सन हो गए हैं, प्लूरल हो गए, लिहाजा यहाँ पे एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लर्न होगा, लर्न्स नहीं होगा। यहाँ पे सिंगुलर थे इसलिए लर्न्स होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इनका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। फिर ये जो WH फैमिली वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको इनमें कैसे ऐड करेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगले पार्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव यानी मनफी वाले जुमले कैसे बनाएंगे, तो वो ऐसे जुमले जिनमें हम पहाड़े याद करते हैं, हम पहाड़े याद नहीं करते हैं, रफी पहाड़े याद करता है, रफी पहाड़े याद नहीं करता, रिफी पहाड़े याद करती है, रिफी पहाड़े नहीं याद करती, रफी और रिफी पहाड़े याद नहीं करते, तो ये नहीं वाला जिसमें एडिशन आ जाएगा उन्हें हम कहेंगे रफी वाले। तो इनको तर्जुमा करते वक्त क्या ख्याल करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट की नोयत के हिसाब से डू या डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डू अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट वाहिद होगा तो फिर डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। मसलन हम पहाड़े याद नहीं करते, वी डू नॉट लर्न द टेबल्स। उर्दू इक्विवेलेंट हम साथ में नहीं लिख रहे क्योंकि यही फिक्रे लेके हम चल रहे हैं, तो ये तब क्लियर हो गया कि इसका मतलब यही है कि हम पहाड़े याद नहीं करते। सब्जेक्ट प्लूरल डू नॉट
और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर कैसे करेंगे? मसलन रिफी पहाड़े याद नहीं करती है या रफी पहाड़े याद नहीं करता है, तो रफी और रिफी चूंकि सिंगुलर है इसलिए इनके साथ हम लगाएंगे डज नॉट। रिफी डज नॉट लर्न द टेबल्स। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन इजाफा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पीछे डज आ गया है। तो ये जो यहां पे लगना था एस या एस उसका एडिशन डू के साथ हो गया, तो ये डज हो गया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट डू नॉट होगा तो फिर हम अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इनको कैसे बनाएंगे, सवालिया जुमले कैसे बनेंगे इसके। इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले ये क्या से शुरू होते हैं? सिंपल सवालिया अगर बना है, क्या हम पहाड़े याद करते हैं? क्या तुम पहाड़े याद करते हो? क्या वो पहाड़े याद करती है? क्या वो पहाड़े याद करता है? लाइक दैट। तो इनका क्या होगा? वही जो हमने डू और डज सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया था, उसी डू या डज को सब्जेक्ट की नोयत के हिसाब से उठाएंगे और उसे सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो हमारा जुमला सवालिया बन जाएगा। मसलन क्या वो पहाड़े याद करता है? क्या वो पहाड़े याद करता है? ये क्या हो जाएगा? पहले इसका सिंपल बना लें, वो पहाड़े याद करता है, क्या को रहने दें, ही लर्न, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंपल बनाएंगे तो यहां पे आ जाएगा लर्न्स, ही लर्न्स द टेबल। ये तो बना सिंपल, लेकिन हमने बनाना है इंट्रोगेटिव, तो फार्मूला क्या होगा? डू या डज को सब्जेक्ट से पहले ले आएगा, यहां पर डू आएगा या डज आएगा? डज आएगा, क्यों आएगा? कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब ये डज आ जाएगा तो इसका ही का एच जो है वो संभाल कर दें। और क्या पॉइंट है इसमें कि ये डज आ गया है तो फिर यहां पे लर्न्स नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डज ही लर्न द टेबल्स, और एंड पे फुल स्टॉप जो है इसको हम चेंज कर देंगे सवालिया निशान में। तो ये हो गया डज ही लर्न द टेबल्स, क्या वो पहाड़े याद करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर सवालिया और मनफी जुमला इकट्ठा बनाना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर उसका तरीकाकार यही है, सब्जेक्ट को देखें, वर्ब को देखें, मैच करें, सिंगुलर है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर लेके है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेके है, तो उसी हिसाब से डू और डज को शिफ्ट करें। तो ये अगर ऐसे हो कि क्या वो पहाड़े याद नहीं करता है, क्या वो पहाड़े याद, यहां पे नहीं कर देते हैं, क्या वो पहाड़े याद नहीं करता है, तो इसमें दो टेक्निक्स आ गई, अपना सवालिया भी आ गया है और मनफी भी आ गया है। तो ऐसे जुमलों को क्या करेंगे? डू या डज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करें, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम ही है। मसलन क्या वो पहाड़े याद नहीं करता है, तो ये हो जाएगा डज ही नॉट लर्न द टेबल्स, एंड पे सवालिया निशान। अगर सब्जेक्ट होता प्लूरल, मसलन
हम पहाड़े याद नहीं करते हैं, तो फिर ये जो डस था इसको हमें रिप्लेस करना है डू से, फिर डज नहीं आएगा, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी। एक पॉइंट इसमें यह है कि डज नॉट या डू नॉट ये भी इकट्ठे हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये देसी मेथड के हिसाब से अपनी आसानी के लिए हमने इसको डू या डज को सब्जेक्ट से पहले रख लिया है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद रख लिया है, तो हमारी ट्रांसलेशन ठीक ठीक सामने आ रही है। अब ये देखना है कि अगर डबल सवालिया सेंटेंसेस हो तो उनको कैसे, डबल सवालिया से मुराद है ये WH फैमिली वाले जो वर्ड हैं, ये अगर जुमले के साथ ऐड कर दिए जाएं तो फिर इनकी ट्रांसलेशन कैसे करें, तो आइए देखते हैं। मसलन हम पहाड़े याद करते हैं, हम पहाड़े क्यों याद करते हैं, तो ये WH वाले फैमिली वाले वर्ड्स हैं, WH फैमिली। ठीक है, हम पहाड़े क्यों याद करते हैं, इनको फॉर्म करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, पहले इसका सिंपल बना लें, क्यों को यूं समझे कि इसमें है ही नहीं, तो वो क्या, हम पहाड़े याद करते हैं, पहले हम पहाड़े याद करते हैं को ट्रांसलेट कर लें, बाद में भाई को देख लेंगे। हम पहाड़े याद करते हैं, वही सब्जेक्ट लर्न वर्ब द टेबल्स ऑब्जेक्ट। अब क्यों कर ले तर्जुमा, तो क्यों वाला जो वर्ड है व्हाई या कैसे, हाउ, व्हेन, कब, लाइक दैट, ऐसे वाले अल्फाज को सब्जेक्ट से पहले ले हैं। तो हम पहाड़े क्यों याद करते हैं, व्हाई वी लर्न द टेबल, जुमला गलत है, क्यों कि जिस तरह हमने सवालिया जुमलों में डू या डज का इस्तेमाल किया था, ऐसे जुमलों में भी हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, व्हाई डू, वही लर्न द टेबल, और एंड पे आ जाएगा सवालिया निशान। अगर ये सिमिलर हो कि वो पहाड़े क्यों याद करता है, तो ये हो जाएगा व्हाई डज ही लर्न द टेबल्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर पॉइंट्स हैं, वो कमोबेश यही बनते हैं। अगर फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके आप लोगों को कोई इशू सामने वो आपके आ रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक दूसरे का ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।